और जिस तरह से उन्होंने एक्सेलरेट किया, पहले 27 बॉलों पर उन्होंने 50 स्कोर की और सेकंड फास्टेस्ट बने इस वर्ल्ड कप में 50 स्कोर करने के मामले में। और उसके बाद आखिरी 13 बॉलों पर जिस तरह से उसने एक्सेलरेट किया है, मतलब आखिरी 13 बॉलों पर आखिरी के 50 रन उसने बनाए हैं। और उसमें भी स्पेशली अगर आप देखें तो आखिरी की 5 बॉलों पर उसने 2 चौके और फिर लगातार 3 छक्के लगाकर उसने ये जो है हिस्ट्री क्रिएट की और वर्ल्ड कप की उसने आज फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर किया। ग्राउंड के चारों कोनों में उसने आज सेंचुरी मतलब शॉट्स लगाए हैं और 360 नजर आया। 360 उसने जिस तरह से वो रिवर्स उसने शॉट्स लगाए हैं, बहुत ही कमाल के शॉट्स लगाए हैं। और जिस तरह से उसने आज वो सेलिब्रेशन की है इस तरह की कि आप बच्चे हैं हमारे सामने। नीदरलैंड को उसने बताया कि आप साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने आप जो हैं बच्चे हैं, आपका हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन मैक्सवेल एक प्रॉपर ऑलराउंडर, तो इस तरह का ऑलराउंडर पाकिस्तान के पास मतलब उस तरीके से नहीं आया जिसको आप किसी भी नंबर पे खिला लें। यानी आपने उससे टेल एंडर का काम लेना है, आपने उससे हार्ड हिटिंग लेनी है, आपने उसे मिडिल ऑर्डर के तौर पे खिलाना है, वन डाउन खिलाना है। दूसरा, हमारी टीम में इंटेंट की कमी है, हम खेलते हैं स्टैट पैडिंग पे ज़्यादा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद सईद। क्या कहोगे यार मैक्सवेल की परफॉर्मेंस के बारे में? यार मैक्सवेल के लिए आज आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है और उन्होंने 40 बॉलों पर सेंचुरी स्कोर किया और ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप की बल्कि 48 साल वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की सबसे उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर किया, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 8 छक्के लगाए। जिस तरह से एंड में उन्होंने फिनिश किया है आखिरी ओवर में, बड़ा ही लाजवाब इनिंग्स खेली उन्होंने आज एडन मार्करम जिन्होंने इसी वर्ल्ड कप में 48 बॉलों पर सेंचुरी स्कोर की थी, उनका रिकॉर्ड तोड़ा। और जिस तरह से उन्होंने एक्सेलरेट किया, पहले 27 बॉलों पर उन्होंने 50 स्कोर की और सेकंड फास्टेस्ट बने इस वर्ल्ड कप में 50 स्कोर करने के मामले में। और उसके बाद आखिरी 13 बॉलों पर जिस तरह से उसने एक्सेलरेट किया है, मतलब आखिरी 13 बॉलों पर आखिरी के 50 रन उसने बनाए हैं। और उसमें भी स्पेशली अगर आप देखें तो आखिरी की 5 बॉलों पर उसने 2 चौके और फिर लगातार 3 छक्के लगाकर उसने ये जो है हिस्ट्री क्रिएट की और वर्ल्ड कप की उसने आज फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर किया। ग्राउंड के चारों कोनों में उसने आज सेंचुरी मतलब शॉट्स लगाए हैं और 360 नजर आया। 360 उसने जिस तरह से वो रिवर्स उसने शॉट्स लगाए हैं, बहुत ही कमाल के शॉट्स लगाए हैं। और जिस तरह से उसने आज वो सेलिब्रेशन की है इस तरह की कि आप बच्चे हैं हमारे सामने। नीदरलैंड को उसने बताया कि आप साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने आप जो हैं बच्चे हैं, आपका हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं है। तो लाजवाब सिंपली उसने इनिंग्स खेली है, उसकी जितनी मतलब तारीफ़ की जाए उतनी कम है। क्या लगता है नेक्स्ट इस वर्ल्ड कप में कौन इसका रिकॉर्ड अब तोड़ता नजर आ रहा है? मेरे ख्याल में तो कोई नहीं तोड़ता नज़र आ रहा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप के अलावा अगर देखें तो वो ओवरऑल भी चौथे नंबर पर आ चुके हैं फास्टेस्ट सेंचुरी में। पहले नंबर पर एबी डिविलियर हैं 31 बॉलों के साथ, दूसरे पे जो है कोरी एंडरसन है न्यूजीलैंड के 36 के, और तीसरे पर हमारे शाहिद खान अफरीदी आते हैं 37 बॉलों के साथ, और चौथे पर जो है ग्लेन मैक्सवेल आते हैं 40 बॉलों के साथ। तो मुश्किल है ये वर्ल्ड कप, मतलब इस वर्ल्ड कप में क्या इसके बाद भी काफ़ी अरसे तक मुझे नहीं लगता कि उनका ये रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा। रोहित शर्मा फॉर्म में है, विराट कोहली फॉर्म में है, बाबर भी थोड़ी सी फॉर्म में आ गया, तो क्या लगता है कोई भी नहीं तोड़ेगा? यार बाबर की तो बात ही ना करें, वो तो 100 बॉलों में 60-70 रन बनाते हैं। इतने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल के गया है। कौन सा स्ट्राइक रेट? 50-60 की पिच पे 80 का स्ट्राइक रेट था। 80 हो, मैं कह रहा हूँ 180 का स्ट्राइक रेट। बाकी जो है रोहित शर्मा और विराट कोहली वो हैं टॉप ऑर्डर के बैट्समैन, वहाँ पर इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप आकर 30-40 बॉल पर सेंचुरी लगा दें। तो जो एंड में आने वाले बैट्समैन हैं जिस तरह सूर्य कुमार यादव हैं, आप उनका कह सकते हैं कि शायद वो आगे जाकर तोड़ दें। हाँ, हार्दिक पांड्या या सूर्य कुमार वो जाके तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो एंड के ओवर्स में आते हैं तो फिनिश करना होता है, उस वक्त हर बॉल पे ही हिट लगानी होती है। बाकी रोहित शर्मा और विराट कोहली वो उस वक्त रिक्वायरमेंट ही नहीं होती यार, उनके अंदर एबिलिटी है। रोहित शर्मा ने 35 बॉलों पर T20 में सेंचुरी स्कोर की हुई है, एबिलिटी है उनके अंदर, लेकिन वो रिक्वायरमेंट ही नहीं होती जिस टाइम वो बैटिंग करने आते हैं। तो वो क्या नाम है आपका? नवाफ। कैसे हैं? क्या कहेंगे आज मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट सेंचुरी की है? लेकिन मैक्सवेल एक प्रॉपर ऑलराउंडर, तो इस तरह का ऑलराउंडर पाकिस्तान के पास मतलब उस तरीके से नहीं आया जिसको आप किसी भी नंबर पे खिला लें। यानी आपने उससे टेल एंडर का काम लेना है, आपने उससे हार्ड हिटिंग लेनी है, आपने उसे मिडिल ऑर्डर के तौर पे खिलाना है, वन डाउन खिलाना है। दूसरा, हमारी टीम में इंटेंट की कमी है, हम खेलते हैं स्टैट पैडिंग पे ज़्यादा। हम कहते हैं हमारी एवरेज सेट रहे, टीम चाहे हार भी जाए। जैसे मोहम्मदुल्लाह ने सेंचुरी मारी, उसकी टीम ने ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे कि वो जैसे वर्ल्ड कप जीत गए हैं, हालांकि मैच वो 100-150 स्कोर से हारे। तो पाकिस्तान भी इसी अप्रोच को फॉलो करता है। ये एशियन टीम्स जो हैं, इंडिया ने इस काम किया है, लेकिन पाकिस्तान की टीम पे जो ये इंटेंट की कमी है वो ये होता है कि प्लेयर अच्छा जाता है टीम में जाने से पहले, लेकिन जब वो सिस्टम का हिस्सा बनता है ना कि जी मैं अगर इधर आउट हो गया तो मुझे अगले मैच में निकाल देना। जैसे सैफी भाई हमारे एक सीरीज़ आ रहे 12 कंसेक्यूटिव जीतते आ रहे थे, तो उसके बाद हमें पता ही नहीं वो कहाँ पे गए हैं।
हालांकि उन्होंने कायदे-आज़म ट्रॉफी में 200 स्कोर किया है। वो देखें, वो एक बंदा है शरीफ। अब उसने बजाय इसके कि यहाँ बैठ के बकवास करे, यहाँ बैठ के बकवास, उसने क्या किया है, वो लोकल आया, उसने फ़र्स्ट क्लास खेली है, सोल भी यही है। उसने परफॉर्म ही ऐसा किया है कि अब आप उसका बैट बोलता है भाई, बिल्कुल। उसका वो मुंह से कम बातें करता। अब बजाय इसके कि शो पे बैठ के गाली गलोच ये वो उसने ऐसे कर दिया। अब रमीज़ राजा, मैं उनको बड़ा सपोर्ट करता था, लेकिन उन्होंने निकाला है, तो उन्होंने क्या किया, फ़ौरन जाके ना सोशल मीडिया पे गंदा करना शुरू कर दिया। अब ये एक प्रोफेशनल बंदे को सूट नहीं करती चीज़। सैफ़ी भाई एक प्रॉपर कैप्टन, एक बॉर्न लीडर, उनके पास हमेशा प्लान बी होता था, प्लान बी नहीं चला, प्लान सी होता था। तो ये चीज़ आनी चाहिए टीम में। कैप्टनसी की कमी है, इंटेंट की कमी है, ऑलराउंडर हमारे पास नहीं है। तो वर्ल्ड कप में जैसे अब रोहित शर्मा भी फॉर्म में है, विराट कोहली भी फॉर्म में जा रहे हैं, तो लगता है कोई ऐसा प्लेयर या ऑस्ट्रेलिया में से कोई ऐसा प्लेयर, इंग्लैंड में से ऐसा प्लेयर जो ये रिकॉर्ड तोड़ देगा वर्ल्ड कप में? साउथ अफ्रीका में साउथ जो उनके टॉप ऑर्डर है उसका, उसमें से एक आधा तोड़ देगा, और अगले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ ही शायद तोड़ दे। डिकॉक, मार्करम या डिकॉक। क्लासन? क्लासन